नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल तक कुछ चीजों को लेने के लिए हिदायत दी है। उनमें से एक वस्तु है सोना। आज हमारे साथ इस समय मौजूद है लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष वर्मा जी। चलिए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ असर पड़ेगा इन बातों का जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, और खासकर सराफा एसोसिएशन वाले क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोने को एक साल तक नहीं लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील करी है। मैं देखिए आपकी एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने केवल सोने के लिए नहीं कहा। हाँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि शादी ब्याह जैसे वैवाहिक आयोजनों में भी जेवर खरीदने पड़ोगे। तो किसी भी सराफा व्यापारी को या सराफा दुकानदार को सोना बुलियन आयातित में जिसमें कि देश का पैसा जाता है कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर सराफा जेवर से जुड़े हुए सराफा व्यापार से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, उनके ऊपर माननीय मोदी जी द्वारा इस कहे गए उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। हमारे देश के करोड़ों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे यहाँ शादी ब्याह जैसे आयोजन में जेवर गहने लोग वैसे भी खरीदते हैं। और इसमें अगर आप लोगों को या किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक फॉलोअर का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश के प्रधानमंत्री जो तरह है। तो अगर जो आज जिस तरह सराफा व्यापार अपने सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा है, आज देश का सराफा व्यापार मात्र 15 से 20% का रह गया है, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ इंटरनेशनल अन्य कारणों से। और लेकिन जो वो 15-20% का व्यापार बचा है उसमें भी अगर हमारे देश के मोदी जी जैसा व्यक्ति अगर ये कह देते हैं कि ये सोना खरीदने से परहेज करनी चाहिए, और एक साल बहुत लंबा समय होता है। अगर एक साल तक किसी भी ट्रेड की अगर दुकानें बंद करा दी जाए या व्यापार शून्य कर दिया जाए तो करोड़ों परिवार जो उनके पल रहे हैं, उनका हाउस टैक्स है, उनका इनकम टैक्स है, उनका बिजली का बिल है, उनके परिवार खर्चे है, बच्चों की पढ़ाई खर्चा है, अन्य बहुत तरह के खर्च होते हैं। तो आखिर एक साल तक किसी भी एक ट्रेड से जुड़ा कोई भी परिवार अपना जीवन यापन कैसे कर पाएगा। राजधानी में कई सराफा एसोसिएशन के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और धरना प्रदर्शन किया। आपके एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा? नहीं, हमारी ही एसोसिएशन ने सबसे पहले इसको लेते हुए, इस पीड़ा को समझते हुए हम लोगों ने मतलब प्रधानमंत्री से एक अपील करने के लिए कि इस व्यापार को बचाने के लिए एक सार्थक पहल की जाए। तो इसमें लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन के नेतृत्व में और ये एक आंशिक बंदी थी, एक मैसेज हम लोग देना चाहते थे। तो पूरे लखनऊ के 2 से 3 हज़ार दुकानदारों ने अपनी दुकान स्वेच्छा से बंद करके और हमारे इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले 1-2 सालों से सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, इसका भी फर्क सराफा व्यापारी को पड़ रहा है। और आज ये अपील, तो आपको लगता है कि एक साल तक सराफा व्यापारियों के लिए काफी दिक्कत का समय है? बिल्कुल, एक साल तक। और व्यापार तो भाव बढ़ने की वजह से व्यापार तो वैसे ही कम है, और एक किसी भी चीज़ को एक साल के लिए मतलब कह देना तो किसी ट्रेड के लिए तो हमारे ख्याल से हमारे देश के प्रधानमंत्री से इनसे कहने से बचना चाहिए और एक पहल करनी चाहिए कि इन सराफा व्यापारियों के भी परिवार होते हैं, उनसे ट्रेड से जुड़े लोगों के भी परिवार होते हैं, तो उनको बचाने, और वो भी इस देश का हिस्सा हैं, वो भी इंडिया की अर्थव्यवस्था में अपना भरपूर योगदान देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इस व्यापार को बचाने के लिए एक सार्थक पहल करनी है। जी, ताकि आपने सुना मनीष वर्मा जी ने कहा कि बिल्कुल इस व्यापार से जुड़े काफी ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी को इस व्यापार को बचाने के लिए एक अच्छी पहल करनी चाहिए ताकि ये व्यापार आगे और भी दिन राज्यों में तरक्की कर सके। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।